स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और जिनका ज्वाइनिंग नहीं आया है उनका ज्वाइनिंग है वो जल्दी आ जाएगा। और जो एक री मेडिकल वाले हैं उनका भी जल्दी ही री मेडिकल का नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगा। तो आप टेंशन ना लो, जल्दी ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोविजनल वाले हैं उनका लगभग सभी का मेडिकल हो चुका है, सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। अगर किसी को पॉइंट है उसमें तो उसका उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब उनका रीमेडिकल होगा। बाद बाकी सबका अच्छे से कंप्लीट हो गया है। फिर आपका एक बॉन्ड का इशू था कि जो आपने नवंबर पहले जो बॉन्ड बनवा लिया था नवंबर के अंदर जब स्टार्ट हुए थे अपने मेडिकल, तो उनका चलाया नहीं गया है जो बॉन्ड है, वो वापस आप अपना बॉन्ड बनवा लेना। तो ये थी कहानी आपके री मेडिकल की और आपके प्रोविजनल वालों की। और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है उनकी ज्वाइनिंग जल्दी आ जाएगी, बस थोड़ा सा वेट और कर लो। इतने दिन आपने वेट किया है आपके भर्ती के लिए, तो कुछ दिन का वेट और आपका लगभग या तो नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में आपकी कंप्लीट जो ज्वाइनिंग बची हुई है वो आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जैसे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी 13 से, तो जो फर्स्ट वीक होता है वो 0 वीक होता है और जो नेक्स्ट वीक होता है वहाँ से आपकी ट्रेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। तो हालांकि जो 0 वीक होता है उसको भी हम काउंट करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, और जो आपका फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है ट्रेनिंग का वहाँ से आपकी ऑफिशियली जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 0 वीक के अंदर कि ये 0 वीक होता क्या है। 0 वीक के अंदर ये होता है कि जैसे आपकी आमद हो जाती है आपके ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर जो 0 वीक होता है उसके अंदर सबसे जो फर्स्ट डे होता है उस दिन आपको बैरिक अलॉट हो जाते हैं आपके, और आपको स्कोट वाइज आपको बांटा जाता है। फर्स्ट डे आपको क्या होता है, स्कोट वाइज बांटा जाता है। और स्कोट इस प्रकार से बनते हैं कि सबसे पहले आपकी साइजिंग होती है, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि एक तरफ बड़े, फिर उसे छोटे 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 करते करते आपको इस प्रकार से बांटा जाता है पूरे स्कोट को। यानी कि जितने भी आपके आरटी होते हैं, जैसे लगभग हमारे जो सेंटर है उस सेंटर के ऊपर 354 के आसपास टोटल स्टूडेंट हैं हम। तो उनको सबसे पहले जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले खड़ा करा, फिर उसके बराबर में जितने बड़े थे उनको फिर खड़ा करा। तो साइजिंग इस प्रकार से होती है कि सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 करते करते इस प्रकार से काउंटिंग सबकी साइजिंग खड़े कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो 2 बंदों को स्टार्टिंग में जो फर्स्ट बंदा है तो एक बंदे को आगे निकालते हैं, दूसरे को पीछे करते हैं, तीसरे को आगे करते हैं, चौथे को पीछे करते हैं। तो इस प्रकार से वो एक आगे एक पीछे इस प्रकार से निकालते हैं और इसी प्रकार से वो स्कोट बनाते हैं। तो अगर आपको आपके फ्रेंड के साथ अगर आपको रहना है, उसके साथ रूम में रहना है, उसके साथ उसी के स्कोट में अगर आपको रहना है, तो आपको करना क्या है कि एक छोड़ के आपको खड़ा होना। जैसे आप 2 दोस्त हैं तो पहले नंबर पे आप खड़े हो जाना और तीसरे नंबर पे अपने दोस्त को खड़ा करना, दूसरे नंबर पे किसी और को खड़ा करना। जैसे आपको अलग करेंगे तो आपको आगे करेंगे, दूसरे नंबर को पीछे करेंगे, तीसरे नंबर को फिर आगे वो करेंगे, तो आप दोनों अपने एक साथ हो जाओगे। तो सेम पैटर्न होता है हर सेंटर पे, इसी प्रकार से साइजिंग करके स्कोट बांटे जाते हैं। एक आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा। अगर आपको अपने दोस्त के साथ खड़ा होना है तो या तो आप विषम नंबर पे खड़े हो या फिर सम नंबर पे। जी विषम नंबर पे कैसे कि अगर आप 1 नंबर पे खड़े हो तो अपने दोस्त को 3 पे रखो, 5 पे रखो, 7 पे रखो। इस प्रकार से जो भी आप का ग्रुप है लाइन के अंदर आप दोस्त बन जाते हो, काफ़ी आपको अच्छा लगता है, साथ में आप रहते हो, साथ में उठते हो बैठते हो, सारे काम आप साथ में करते हो, तो आपका एक कनेक्शन बन जाता है साथ में रहते रहते। तो अगर आप उस कनेक्शन को बरकरार रखना चाहते हो अपने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी, तो आप इसी प्रकार से अगर आप खड़े होंगे, या तो आप सम पे खड़े हो जैसे 2 4 6 8 इस नंबर पे खड़े हो, या फिर 1 3 5 7 9 इस नंबर पे खड़े होंगे, तो आप सेम ग्रुप के अंदर और सेम रूम के अंदर आ जाओगे। जैसे आपका साइजिंग हो जाता है फिर वो डिसाइड करते हैं कि एक स्कोट के अंदर कितने रखने। तो एक स्कोट के अंदर वो 30 रख सकते हैं, 33 रख सकते हैं, या फिर 36 रख सकते हैं। इस प्रकार से 3-3 की लाइनिंग में वो स्कोट डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो स्कोट बना है वो 30-30 का बना है। तो 30-30 का स्कोट बनने के बाद में उनको एक एक इंस्ट्रक्टर मिल जाता है सभी को, यानी कि एक एक पीटीआई आपको अलॉट हो जाता है कि ये पीटीआई आपको कंप्लीट ट्रेनिंग करवाएगा। तो वो पीटीआई आपका पूरा ध्यान रखता है, पूरी गाइडेंस आपको देते हैं। किसी प्रकार के अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी भी प्रकार की समस्या का।
जैसे आपको स्कोट अलॉट होते हैं, फिर आपको वो बैरिक अलॉट कर देते हैं कि आपको ये स्कोट, जैसे 1 नंबर स्कोट है यहाँ रहेगा, 2 नंबर स्कोट यहाँ रहेगा, 3 नंबर स्कोट इस यहाँ रहेगा। तो इस प्रकार से स्कोट बन जाते हैं और आपके एक पेपर के ऊपर आपके, जैसे हमारा स्कोट बना था 30 का, तो 30 के एक पेज के ऊपर नाम लिख लेते हैं और फिर उनको इशू होती है चारपाई। तो उसी स्कोट जिस प्रकार से आपका नाम लिखा है उसी प्रकार से आपको चारपाई इशू हो जाती है। तो आप अगर घर से गद्दा वगैरह अगर आपके पास है तो गद्दा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको या तो प्लाई वाला प्लाई मिलती है उसके ऊपर गद्दा मिल जाएगा। अगर प्लाई और गद्दे की व्यवस्था नहीं होती है ट्रेनिंग सेंटर पे तो मोस्टली चारपाई होती है और उसके अंदर होती है आपकी जो निवार होती है, वो निवार लगी होती है आपकी चारपाई के अंदर। तो बिल्कुल आराम से सुकून से अच्छी नींद आती है। आप नीचे बिछाने के लिए दरी या बेडशीट ला सकते हो। तो ये, और फिर उसके अंदर 0 वीक के अंदर क्या चलता है कि टोटल जो आपका सेंटर होता है काफ़ी दिनों से खाली रहता है, तो उसकी साफ़ सफाई चलती है, जो श्रमदान जिसको बोलते हैं हम, कि टोटल आपकी साफ़ सफाई चलती है। आप अपना बैरिक साफ़ करते हो, पूरा कैंपस आप साफ़ करते हो। तो 7 दिन आपके लगभग यही चलती है। मॉर्निंग में आपको थोड़ी बहुत रनिंग करवाई जाती है, फिर एक्सरसाइज होती है, फिर आपको छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर मेरा बताऊँ तो हमारे को सबसे पहले 6:15 बजे का टाइम दिया गया था कि 6:15 बजे आपको फॉलन होना होता है ग्राउंड के अंदर। तो यानी कि 6:10 पे हम चले जाते थे, 6:15 पे हमारी सबकी काउंटिंग हो जाती थी। उसके बाद में थोड़ी बहुत रनिंग होती थी, जैसे कभी 2 किलोमीटर, कभी 2.5 किलोमीटर, इस प्रकार जैसा ग्राउंड होता है उसी हिसाब से 3 चक्कर 4 चक्कर आपके नॉर्मल रनिंग होती है, बिल्कुल जॉगिंग टाइम में। जो जॉगिंग हम करते हैं नॉर्मल धीरे धीरे, उसी प्रकार से आपकी रनिंग होती है। फिर आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती हैं वही आपका जो ऊपर ताली होती है, साइड जंप होता है, आपके जो कई बार अगर स्टार्ट में जो नए होते हैं तो वो मेंढक चाल वगैरह थोड़ा मिट्टी में लौटा देते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार की एक्सरसाइज वो करवा लेते हैं। तो ऐसा पहली बार अगर आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है जो कंप्लीट करना होता है। फिर इसी प्रकार से आपको एक 40 मिनट का पीरियड होता है। 40 मिनट के अंदर आपकी रनिंग हो जाती है और आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद में आपको छोड़ दिया जाता है, आप अपना नहाओ धो और खाना खाओ। फिर आपको 11 बजे बुलाया जाता था हमें 0 वीक के अंदर। 11 से लेकर 1 बजे तक की वर्किंग होती थी कि थोड़ा बहुत काम करना होता था आपको, सफाई वगैरह। फिर 1 बजे फ्री होते थे। उसके बाद में शाम को बुलाया जाता था 4 बजे। 4 से लेकर 5 बजे तक फिर थोड़ी सी वर्किंग होती थी। वो वर्किंग करने के बाद में 5 बजे छोड़ दिया जाता था और 5 से 6:45 तक का टाइम होता था हमारे पास, जिसमें आप खाना खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो और अपनी फैमिली से आप बात कर सकते हो। आपके पास अपना टाइम होता है वो। उसके बाद में 6:45 पे हमारा लास्ट रोल कॉल होता है। रोल कॉल का मतलब ये होता है कि आपकी अटेंडेंस होगी, आपकी काउंटिंग होगी और जो भी दिशा निर्देश होंगे अगले दिन के वो आपको बताए जाते हैं उसके अंदर। तो ये होता है रोल कॉल। तो उसके अंदर आपको 6:45 पे 15 मिनट लग सकती है, कई बार 20 मिनट, कई बार आधी घंटा भी हो जाता था अगर लंबे निर्देश है तो। फिर उसके बाद में फ्री। फिर आप मॉर्निंग तक फ्री हो, जब तक पूरी नाइट आप फ्री हो आराम से। आप आराम से अपने बैरिक में रेस्ट करो, घर वालों से बात करो, अपने जो दोस्त हैं उनसे बात करो, आराम से मौज करो। तो फिर इसी प्रकार से पूरा वीक कंप्लीट हो जाता है 0 वीक का। और इसके बाद में स्टार्ट होती है ऑफिशियल जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी हमारी, वो 20 मार्च से स्टार्ट हुई थी। 20 मार्च से जो रूटीन होता है वो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर डाल रखा है फ़ोटो वाले ऑप्शन के अंदर, जिसके अंदर पूरा शेड्यूल बना रखा है कि आपके 4 पीरियड आपके पीटी के होंगे और 5 पीरियड होंगे आपके जो क्लासेस चलती हैं स्टडी की, वो क्लासेस चलेंगी। यानी कि जो हमारा टाइम हो गया था मंडे से 20 मार्च से जो ऑफिशियल हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 20 मार्च से, तो उसमें ऐसा था कि हमें टाइम दिया गया था 5:45 पे आपको फॉलन होना है ग्राउंड के अंदर। तो वो पीटी ड्रेस के अंदर हमें जाना होता था और पीटी ड्रेस के अंदर जाने के बाद में सबसे पहले हमारी रनिंग होती थी और रनिंग होने के बाद में फिर एक्सरसाइज होती थी। तो 40 मिनट जैसे होती है तो बिसल बजती है। बिसल बजने के बाद में सारे के सारे मतलब सबको छोड़ दिया जाता है। तो बिसल बजते फिर आपको 20 मिनट मिलती थी हमें नाश्ता करने के लिए। फर्स्ट डे जो 20 मार्च था उसको तो नाश्ता मिलता था। नाश्ता मिलने के बाद में जैसे हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद में हमको बोला जाता था कि आपको ड्रेस लगानी है। अब देखो हम बात करते हैं, यहाँ थोड़ी सी मैं आपको रोकूंगा कि आपको जो सामान है वो कंप्लीट आपको जब आप लाइन में आते हो तो वहीं से आपको ट्रेनिंग सेंटर पे जब रवाना करते हैं उससे पहले आपको पूरा कंप्लीट सामान अपना साथ लेके आना है। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको आपका जो पीटी ड्रेस है, पीटी ड्रेस में क्या होता है कि आपको 2 लोअर ख़रीदने हैं,
2 टी शर्ट, इससे आपका काम चल जाएगा। इसके साथ ही आपको पीटी शूज़ चाहिए होते हैं। पीटी शूज़ आप एक लाइन में ख़रीद सकते हो, लेकिन जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर पे आओगे तो एक पीटी शूज़ और अपने साथ लेके आना, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर पे जब आप आओगे ना तो यहाँ क्या होता है ना, जो रेटें होती हैं, जो आपका लाइन होता है वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो आपको ख़रीदना तो पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब आप लाइन पे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे आओ तो वहीं से आप अपना सामान ख़रीद के लेके आओ। तो पीटी ड्रेस का तो ये रहता है कि 2 टी शर्ट, 2 लोअर और 2 पीटी शूज़ आप अपने लेके आओ। तो ये पीटी ड्रेस होगी। इसके बाद में अगर वर्दी की बात करते हैं तो वर्दी की सबसे पहले आपकी जो सूती वर्दी है, सूती वर्दी में आपको 2 सूती वर्दी सिलवानी पड़ेगी, दोनों आपके काम आएंगी। 2 सूती वर्दी चाहिए आपको। अब सूती वर्दी के ऊपर जो सामान लगता है वो लगता है, एक आपका बेल्ट लगेगा, एक आपका बेल्ट के साथ बेनेट फ्रॉक होती है वो लगेगी, और इसके अलावा एक आपको नीचे एंकलेट लगता है नीचे पैरों में बांधने का वो, और साथ ही आपको शूज़ आप डीएम शूज़ ख़रीद सकते हो, या जो टीएसएफ के शूज़ आते हैं 1350 के आसपास आते हैं, वो शूज़ भी ले सकते हो। इसके अलावा एक 650 रुपये के बूट और आते हैं, टीएसएफ जैसे ही होते हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो अगर आप जो भी आपको आपके बजट के हिसाब से या फिर आपको कंफर्टेबल के हिसाब से आप कोई सा भी शूज़ खरीद सकते हो। तो ये आपको पीटी ड्रेस के लिए उसके वर्दी के लिए चाहिए, सूती वर्दी के लिए जो कंप्लीट सामान है ये अपना साथ लेके आओगे। सूती बेल्ट लेके आओगे, एंकलेट लेके आओगे, और एक सीलिंग होती है, बंदूक के ऊपर एक डोरी लगती है, आगे जो बंदूक होती है उसके ऊपर एक डोरी बनती है, उस डोरी को भी आपको साथ में लेके आना, जिसको सीलिंग बोलते हैं, उसको आप साथ लेके आना। और ये आपको सूती वर्दी का कंप्लीट सामान हो गया। इसके अलावा आपको एक सिलवानी पड़ेगी टेरिकोट की वर्दी। तो टेरिकोट की वर्दी भी आपको सिलवा के लेके आनी है। उसके ऊपर जो भी सामान लगता है, विसल डोरी लगती है, नेम प्लेट होती है, अगर आप कमिश्नरेट से हो तो आपको एक लोगो मिलेगा, लोगो लेके आना है, और साथ ही आपको बेल्ट और शूज़ आपके जो आप ड्रिल के लिए लेके आओगे सूती वर्दी के लिए, वही शूज़ आपके चल जाएंगे उसके अंदर। अगर आपकी कहीं ड्यूटी वूटी आएगी तो आपको वो कंप्लीट ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। तो ये था आपके ड्रेस की कहानी। और अब बात करते हैं कि जैसे ही हमारा वापस लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कि जैसे ही फर्स्ट डे हमारी रनिंग हुई, एक्सरसाइज हुई, उसके बाद हमें बोला गया कि आप अपनी वर्दी पहन लो, और वर्दी को आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो साथ में आप एक चीज़ और करना कि एक हरे कलर का एक थैला होता है, वो थैला भी आपको साथ में लेके आना है, क्योंकि उसी के अंदर आप अपनी वर्दी डालोगे, पानी की बोतल डालोगे, और अपने जूते हैं वो साथ लेके आओगे। और साथ ही आपके नाश्ते के जो बर्तन हैं, आपका दूध पीने के लिए आपका मग, और आपको जो नाश्ता मिलता है जैसे पोहे मिलते हैं, चने मिलते हैं, या फिर मूंग दाल मिलती है, वो आपको उसको खाने के लिए आपको एक कटोरी साथ में लेके आनी है उसी हरे वाले बैग के अंदर। तो वो हरा वाला बैग भी मस्ट है आपके लिए, वो भी आपको साथ लेके आना है। तो वो हम साथ लेके आए। तो 20 मिनट का टाइम मिलता है रनिंग और फिर रनिंग के बाद में। तो 20 मिनट के अंदर हमें पहले दिन बोला गया कि अपनी वर्दी लगा के आप तैयार होगे, नाश्ता करके तैयार होगे। फिर बिसल बजती है आपके 20 मिनट के बाद में। जैसे बिसल बजती है उसके ऊपर फिर आपको फालन होना होता है अपने स्कोट के वाइज। जैसे आपका स्कोट हो गया डिवाइड, तो स्कोट वाइज आपको फालन होना पड़ता है। 1 नंबर स्कोट, 2 नंबर स्कोट, 3 नंबर स्कोट। तो उसके सामने आपके पीटीआई आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमें सिखाया गया था कि वर्दी को कैसे पहनते हैं, जूते कैसे बांधते हैं, जूते की लेस कैसे बांधते हैं, और उसके ऊपर वर्दी कैसे पहनते हैं, बेल्ट कैसे लगाते हैं, बेल्ट को छोटा या बड़ा कैसे किया जाता है, कैप कैसे पहनते हैं। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास में यही चली थी कि वर्दी को हमें वापस खुलवाई गई। फिर उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या पहनना होता है। सबसे पहले पैंट पहनना होता है, फिर आपको सॉक्स पहनने होते हैं, फिर आपको आपके जूते पहनने पड़ते हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको एंकलेट बांधना है, फिर आपको शर्ट पहननी है, शर्ट को अंदर सेटिंग करके आपको उसका अपना पैंट बंद करके बेल्ट लगाना होता है। और बेल्ट भी इस प्रकार से लगेगा कि जो आपकी पैंट की जिप होती है, आपका बेल्ट का हुक होता है, और आपकी जो शर्ट के बटन होते हैं, वो तीनों चीज़ें आपकी एक लाइन में होनी चाहिए सीध के अंदर। तो इस प्रकार से आपको वर्दी पहनना सिखाया जाता है। कैप कैसे लगाते हैं, किस तरफ साइड में होती है, किस तरफ से आपकी जो लोगो लगता है वो लोगो किस तरफ रहेगा, कितना ऊंचा रहेगा, ये सारी कंप्लीट चीज़ें आपको फर्स्ट डे सिखाई जाती है। 40-40 मिनट की 4 क्लासें होती हैं। पहली क्लास आपकी रनिंग और एक्सरसाइज की होती है। 3 क्लासें होती हैं 40-40 मिनट के अंदर। हर क्लास के बीच में आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, जिसके अंदर आप अपना पानी वगैरह, कुछ केले वगैरह अगर लेके आए हो साथ में तो आप खा सकते हो। उसके बाद फिर से आपको फालन होना पड़ता है। 40 मिनट में क्लास में आपको तेज चाल और जो भी ड्रिल के एक्सरसाइज होते हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। सावधान कैसे होते हैं, विश्राम कैसे होते हैं, दाएं बाएं किस प्रकार से घूमते हैं, और अगर कोई इंस्ट्रक्टर है तो उसके पास जाके अपनी बात को कैसे कहते हैं, अगर वो दूर खड़ा है तो उसके कितना दूर खड़ा होना है, फालन किस प्रकार से होना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी डिटेल वाइज अच्छे से। ठीक है। ये होने के बाद में हमें 9
9:20 के ऊपर छोड़ दिया जाता था। उसके बाद में हमारे पास टाइम होता था 10:15 तक। इसके बीच में आपको नहाना है और आपको खाना खाना है। अगर नहाओ तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं नहाओ तो आपकी मर्ज़ी है। टाइम मिलता है तो अगर आप मैनेज कर सकते हो टाइम को तो आप नहा सकते हो, अदरवाइज़ आप दिन में भी नहा सकते हो। फिर खाना खा लो। फिर 10:15 से हमारी क्लास स्टार्ट होती थी, तो वापस से फॉलन होना पड़ता है आपको ग्राउंड में। फिर आपको जिस प्रकार से एक क्लास के अंदर कैपेसिटी रखते हैं, ये 55 की, हमारे यहाँ 55 की है, और सेंटर का पता नहीं किस प्रकार से कर रखा है। तो खेरवाड़ा की ये है कि 55 आरटी एक क्लास के अंदर बैठते हैं। तो स्टार्ट के पहले स्कोर, दूसरे स्कोर से 55 आरटी कंप्लीट हो जाते हैं। तो उनको एक क्लास में बिठाया जाता है, फिर बी क्लास में बिठाया जाता है, फिर सी क्लास में बिठाया जाता है। फिर उसके बाद में 40-40 मिनट की 5 क्लासें लगती हैं, जिसमें आपको कानून की पढ़ाई, आपके संविधान की पढ़ाई, आपके कंप्यूटर का पीरियड आता है। इसी प्रकार से कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रखा है। उसका PDF भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। कंप्लीट आपको जानकारी वहाँ मिल जाएगी। उस PDF को आप खोल के देख सकते हो कौन सी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, वो सारे उन PDF के अंदर हैं, बुक फॉर्मेट के अंदर। तो ये होता है। फिर 2:10 के ऊपर हमें फ्री किया जाता है। 2:10 पे फ्री होने के बाद में हम फ्री हैं, आप नहा सकते हो, अपना रेस्ट कर सकते हो शाम को 4 बजे तक। 3 बजे चाय मिलती है, चाय पी लो, अपना रेस्ट कर लो, और 4 बजे हमें फॉलन होता है झाड़ू और बाल्टी लेकर। झाड़ू बाल्टी से हमें जो श्रमदान का प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर आप अपनी कैंपस की सफाई करते हो, पेड़ों के अंदर पानी डालते हो, तो ये, और अपने बैरक की सफाई रखते हो। तो ये प्रकार से आपका 40 मिनट का एक पीरियड होता है, जिसमें आपको काम करना होता है। आराम से आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए इस ट्रेनिंग के, इस श्रमदान का मज़ा ले सकते हो, और बहुत ही आपको एंजॉय करोगे इस ट्रेनिंग पीरियड को। उसके बाद में 40 मिनट का ये पीरियड होता है। उसके बाद में आपको फ्री कर दिया जाता है। फिर एक गेम्स का पीरियड होता है 40 मिनट, जिसके अंदर आप अपने रुचि के हिसाब से अपना गेम खेल सकते हो। स्कोर वाइज आपको खिलाया जाता है। और फिर हमारा ये होता है कि जैसे ही फटीक होने के बाद में हमारा खाने का टाइम स्टार्ट हो जाता है 5 बजे से 6:45 तक। इस तक हम खाना खा के फ्री हो जाते हैं। 6:45 पे हमारा लास्ट रोल कॉल होता है। 6:45 पे रोल कॉल होने के बाद में हम लगभग 7 बजे तक 15 मिनट या 20 मिनट कई बार लग जाती हैं। तो वो होने के बाद में जो भी नेक्स्ट डे का जो भी प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट हमें बताया जाता है कि कल क्या होगा, किस प्रकार से प्रोग्राम चलेगा। वो होने के बाद में हमें फ्री कर दिया जाता है। फिर हम फ्री हैं सुबह 5:45 तक। कई बार बीच में चेक रोल को लिया जाता है, जिस प्रकार से कहीं रात को कहीं आरटी चले जाते हैं बाहर, तो उनको संभालने के लिए, उनके अंदर डर रखने के लिए वो चेक रोल कॉल लेते हैं, जिसमें अगर कोई अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से अभी तक तो कोई रोल कॉल हुआ नहीं है। फिर भी आपको अपने बैरिक के अंदर रेस्ट करना है, आराम करना है, और अपनी जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको बहुत अच्छे से गुजारना है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है वर्दी से संबंधित, या फिर और किसी चीज़ को लेकर अगर डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वहाँ भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो किसी प्रकार का कोई भी डाउट है। और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है मेरे भाई, आप सभी की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी आ जाएगी, बस आपको थोड़ा सा वेट और करना है। और जिनका रीमेडिकल है उनका ही प्रोसेस जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जैसे अभी आपका जो प्रोविजनल वालों का है उनका मेडिकल हो गया है, तो आपका भी जल्दी रीमेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने बिल्कुल रेडी रहो। जो भी आपके जिस भी चीज़ में आपको पॉइंट मिला था उस चीज़ को आप ठीक करवा लो बाहर के डॉक्टरों से, और सलाह कर लो कि क्या सही है क्या सही नहीं है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।